दोस्तों, बेंगलुरु में एक 45 साल की महिला शांति अपने घर में चाय पी रही थी। तभी ढाकिया ने एक रजिस्टर पोस्ट थमाई। उसने खोला तो लिखा था, मीशो की लॉटरी से आपने 15 लाख जीते हैं। शांति खुश हो गई। उसने स्क्रैच किया, एक क्यूआर कोड दिखा, उसने स्कैन किया और फिर अगले ही पल उसके फोन पर मैसेज आया, 18 लाख डेबिट हो गए। शांति का चेहरा पीला पड़ गया। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक खतरनाक स्कैम था और ये स्कैम अब आपके घर के चौखट तक पहुंच रहा है। आज हम इस मीशो लॉटरी स्कैम की फॉरेंसिक खोलेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी में अभी कई ट्विस्ट बाकी है। इस स्कैम और शातिर है। दोस्तों, कल्पना करो, एक दिन आपके घर एक चमकदार लिफाफा आता है, रजिस्टर पोस्ट, ऊपर मीशो का नाम। आपको लगता है अरे ये तो ऑफिशियल है। अंदर एक लॉटरी टिकट, 2-3 फॉर्म और लिखा है स्क्रैच करो और इनाम जीतो। आप स्क्रैच करते हो और वहाँ 12 लाख का इनाम। लेकिन रुकिए, यहाँ से कहानी डरावनी होने वाली है। साथ में एक क्यूआर कोड है। आपको लगता है शायद इनाम क्लेम करने के लिए है। आप स्कैन करते हो और फिर क्या, कुछ सेकंड में आपका बैंक खाता खाली। ये कोई जादू नहीं, बल्कि स्कैमर का नया हथियार है जो कर्नाटक में तेजी से फैल रहा है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, क्या मीशो सच में ऐसा करता है? क्या ये शॉपिंग वाली कंपनी अब लॉटरी बांट रही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। मीशो सिर्फ एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। वो कपड़े, जूते, सामान बेचता है, ना कि लॉटरी टिकट। फिर ये सब कौन कर रहा है? स्कैमर। वो मीशो का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप भरोसा कर लो। सोचिए, एक भरोसेमंद नाम के पीछे छिपा एक खतरनाक खेल। लेकिन असली सवाल ये है, स्कैमर आपके पास कैसे पहुंच रहे हैं और इनका अगला निशाना कौन है? चलो इसे रोचक बनाते हैं। मान लो रमेश एक साधारण दुकानदार। एक दिन उसे भी ऐसा लिफाफा मिला। उसने सोचा मेरी तो किस्मत खुल गई। स्क्रैच किया, 15 लाख दिखाया। उसने फॉर्म भरे, बैंक डिटेल्स डाली, क्यूआर स्कैन किया। लेकिन अगले ही पल फोन पर अलर्ट मैसेज आया कि 5 लाख डेबिट। रमेश समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। फिर उसे एक फोन आया, इनाम लेने के लिए टैक्स दो। उसने और पैसे भेजे, लेकिन फिर कॉलर गायब। स्कैमर उसकी मेहनत की कमाई लेकर भाग गया। अब सवाल ये है, क्या रमेश की गलती थी या इस जाल में कोई भी फंस सकता है? दोस्तों, इस स्कैम एक सुनियोजित साजिश है। पहला कदम रजिस्टर पोस्ट भेजकर आपको लुभाना, दूसरा स्क्रैच कार्ड से लालच देना, तीसरा फॉर्म में आपकी डिटेल्स चुराना और चौथा क्यूआर कोड जो आपके फोन में सेंध लगाता है। जैसे ही आप स्कैन करते हो या मेलवेयर आपके फोन में घुस जाता है या फर्जी पेमेंट गेटवे आपके पैसे उड़ा लेता है। ये इतना तेज होते हैं कि आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलता। कर्नाटका में ऐसी घटनाएं हर हफ्ते सामने आ रही है। तो अब सवाल ये है, आप इससे कैसे बचेंगे? डरने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस स्मार्ट बनो। पहला, कोई अनचाही पोस्ट या क्यूआर पर भरोसा मत करो। दूसरा, क्यूआर स्कैन करने से पहले 10 बार सोचो, वरना फोन और पैसा दोनों खतरे में। तीसरा, बैंक डिटेल्स, ओटीपी, आधार नंबर किसी को मत दो, चाहे वो कितना भी ऑफिशियल लगे। चौथा, ऐसे लिफाफा मिले तो मीशो का लीगल support@misho.com पर ईमेल करो और पुलिस या साइबर क्राइम सेल में शिकायत करो। अपनी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो दोस्तों, शांति और रमेश की तरह लालच में मत फंसो। इस स्कैमर आपकी मेहनत की कमाई पर नजर रखते हैं। सावधान रहो, अपने परिवार दोस्तों को बताओ और इस वीडियो को शेयर करो ताकि कोई और शिकार ना बने। आपके पास ऐसा लिफाफा आए हो तो कमेंट में जरूर बताओ, हम साथ में इसका जवाब ढूंढेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो तक के लिए बाय, सेफ रहो, स्मार्ट रहो।